हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर 1। और स्टूडेंट्स, यदि आपको यही चैप्टर अलग अलग पार्ट्स में देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वे होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4, ये सब क्या है? होल नंबर। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें है 0 का डिफरेंस। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो तो सब होते हैं नेचुरल नंबर, और जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं होल नंबर। तो इससे हमें क्या पता चला? जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो तो सब क्या होते हैं? होल नंबर। पर ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल बिकॉज इसमें 0 एक्स्ट्रा है। आगे हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, वो सब क्या है? इंटीजर्स। जितने भी नेगेटिव नंबर है -1 -2 -3, वो भी सब क्या है? इंटीजर्स एंड 0। तो इससे आपको क्या पता चला? सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर एंड सारे नेगेटिव नंबर, वो सब क्या है? इंटीजर्स। नेक्स्ट अब हम चलते हैं रैशनल नंबर, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। रैशनल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर होते हैं P अपॉन क्यू की फॉर्म में। P अपॉन क्यू की फॉर्म में। और हमारे पास क्या कंडीशन होती है? क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर हमारा क्यू 0 के इक्वल हो जाए, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हमने P एंड क्यू आर इंटीजर्स। P एंड क्यू ये दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। लेट सपोज हमने क्यू 0 ले लिया। जैसे हमने P की वैल्यू ली 3 और क्यू की वैल्यू ली 0। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो हमें पता है उसकी वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। इसका मतलब क्यू 0 नहीं हो सकता। और P एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, फ्रैक्शन में कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। 2/3, 7/5, 1/4। नेगेटिव भी ले सकते हैं, -2/3। तो क्या है? -2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। इसी तरह ये दोनों भी क्या है? इंटीजर। तो ये सब क्या हुए? रैशनल नंबर। अब आप ये देखेंगे कि मैंने 0 को भी रैशनल नंबर में लिया है, 1 को भी मैंने रैशनल नंबर में लिया है। तो आप ये सोचेंगे कि ये रैशनल नंबर कैसे हुए? तो देखिए, 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। तो 0 भी क्या है? इंटीजर एंड 1 भी क्या है? इंटीजर। तो 0/0 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ? एक रैशनल नंबर। इसी तरह 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1। तो 1 भी क्या है? एक इंटीजर एंड 1 ये भी क्या है? इंटीजर। तो ये भी क्या हुआ? 1 इज इक्वल टू इंटीजर। तो इससे हमें क्या पता चला? जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, वो सब भी क्या है? रैशनल नंबर। अब देखिए, यही चीज मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसे छोटा है हमारे पास, जिसमें क्या है? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर किसके अंदर जाएंगे? होल नंबर के अंदर। होल नंबर के अंदर हमने और क्या डाल दिया? 0। अब देखिए, होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर हैं और साथ में हमारे पास क्या है? 0। तो आप नेचुरल नंबर से जाएंगे होल नंबर पे। सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर आ गए? होल नंबर के अंदर। इसके बाद हम क्या लेंगे? इंटीजर्स। अब देखिए, सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, ये किसके अंदर आ गए हैं? इंटीजर्स के अंदर। साथ में हमारे पास क्या है? -1 -2 -3 माइनस की सारी क्वांटिटीज। इसके बाद हम लेंगे रैशनल नंबर्स। अब हमने क्या देखा? सारे होल नंबर गए, सारे नेचुरल नंबर गए होल नंबर में, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर गए इंटीजर्स में। अब ये इंटीजर्स किस में गए? रैशनल नंबर्स में। तब हमें क्या पता चला? रैशनल नंबर के अंदर क्या है? सारे नेचुरल, सारे होल, सारे इंटीजर्स, ये सब है। और साथ में फ्रैक्शंस वाले नंबर। तो स्टूडेंट्स, अब अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। रैशनल नंबर पे पढ़ने से पहले हम सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे होल नंबर पे, इंटीजर्स पे, उसी तरह हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर पे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम होल नंबर पे। क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम किसी अलग अलग ऑपरेशंस पे इसको देखेंगे। सबसे पहले है एडिशन,
फिर है सब्ट्रैक्शन, फिर है मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद है डिवीजन। तो होल नंबर के लिए क्या करती है कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई भी दो होल नंबर है ए एंड बी तो उनका एडिशन भी क्या होगा, एक होल नंबर। कोई भी दो होल नंबर है तो उनका सब्ट्रैक्शन चेक करना है। इसी तरह दो होल नंबर के लिए उनका मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे और उनका डिवीजन चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम अंडर एडिशन देखते हैं। अब हमने कोई भी दो होल नंबर ले लिए, एक हमने लिया 0, एक हमने लिया 5। तो अब इनका एडिशन क्या होगा, 0 + 5 = 5। तो 0 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है और इनका एडिशन 5 भी क्या हुआ, एक होल नंबर। तो एडिशन पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही है। दूसरा हम लेंगे, कोई भी दो होल नंबर ले लिए, एक हमने लिया 5, एक हमने लिया 7। एक हमने लिया 7। अब इनका क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो 5 - 7 = -2। तो ये होल नंबर नहीं है। थर्ड हम क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने लिया एक 0, एक हमने लिया 3। तो दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया 0। तो 0 भी क्या है, एक होल नंबर। इसी तरह हम देखेंगे डिवीजन के लिए, हमने एक लिया 5, एक हमने लिया 8। 5 डिवाइड में 8 = 5/8। तो क्या है, ये एक फ्रैक्शन नंबर, ये एक होल नंबर नहीं है। तो हमने क्या देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी वो होल नंबर के अंदर एक तो एडिशन में और दूसरी मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है, वो सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में क्लोज्ड नहीं है। इसी तरह हम देखेंगे इंटीजर्स के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स में भी हम क्या करेंगे, कोई भी दो इंटीजर लेंगे। सबसे पहले हमने लिया, एक लिया हमने -6 और एक हमने लिया 5। तो हम क्या देखेंगे, अंडर एडिशन हम देखेंगे कि इन दोनों का एडिशन क्या है। दोनों का एडिशन -6 + 5 = -1। तो ये एक इंटीजर है, यस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आर क्लोज्ड अंडर एडिशन इंटीजर्स के लिए। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। दो लिए हमने इंटीजर, एक हमने लिया 7, एक हमने लिया 5। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन देखेंगे, 7 - 5 = 2। तो 2 भी क्या है, एक इंटीजर। इसी तरह हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, हमने कोई भी दो इंटीजर लिए, एक हमने लिया 5, एक हमने लिया 8। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 × 8 = 40। तो 40 भी क्या है, एक इंटीजर। सेम इसी तरह हम करेंगे डिवीजन के लिए, 5 डिवाइड में 8 = 5/8। तो ये क्या आया, एक फ्रैक्शन नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डिवीजन में ये क्लोज्ड नहीं है। तो इंटीजर्स में हमने क्या देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में, इनमें तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, डिवीजन में ये होल्ड नहीं करेगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रैशनल नंबर के लिए। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, हमने होल नंबर के लिए पढ़ा और हमने इंटीजर्स के लिए पढ़ा। तो हमने क्या देखा, होल नंबर में तो एडिशन में होगी, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन में होगी और डिवीजन में भी होगी। इसके बाद हमने देखा, डिवीजन में नहीं होगी। अब हमने देखा इंटीजर्स के लिए। इंटीजर में हमने देखा एडिशन में होल्ड करेगी, सब्ट्रैक्शन में होल्ड करेगी, मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करेगी और डिवीजन में होल्ड नहीं करेगी। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स की। यही सेम प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हम रैशनल नंबर पे चेक करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एडिशन के लिए। हमने कोई भी दो रैशनल नंबर लिए, लेट अस सपोज हमने लिया एक 3/8 एंड एक -5/7। तो हम क्या चेक करेंगे, यदि हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर है तो उनका एडिशन भी रैशनल होगा या नहीं। तो देखिए 3/8 + -5/7 = 3/8 - 5/7 = 8 and 7। इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 7 = 56। 8 7 = 56। 7 × 3 - 7 8 = 56। 8 × 5 = 7 3 = 21 - 8 5 = 40 डिवाइड में 56। तो क्या मिला हमें, 21 - 40। तो क्या मिला हमें, -19/56। तो क्या देखा हमने, हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर है तो उनका एडिशन भी क्या है, एक
रैशनल नंबर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे अप्लाई करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। हमने कोई भी दो रैशनल नंबर ले लिए, एक हमने लिया -5/7 और एक हमने लिया 2/3। तो देखिए इनका सब्ट्रैक्शन, -5/7 -2/3। तो देखिए 7 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 3 मल्टीप्लाई में -5 -2 मल्टीप्लाई में 3 7 ज़ा 21, 7 इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15, माइनस का साइन आ जाएगा, -7 2 ज़ा 14 डिवाइड में 21। तो क्या मिला हमें, दोनों माइनस के साइन है तो क्या हो जाएंगे प्लस, तो आ जाएगा 29 और साइन किस चीज का आएगा, माइनस का, डिवाइड में 21। तो हमने क्या देखा कि दो रैशनल नंबर है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, रैशनल नंबर। ये चीज अब हम मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे अप्लाई करेंगे। अब हम कोई भी दो रैशनल नंबर लेंगे, हमने एक ले लिया -2/4 एंड एक दूसरा हमने लिया 4/5। तो देखिए अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। तो देखिए -2/4 मल्टीप्लाई में 4/5, तो हमें क्या मिला, 4 2 ज़ा 8 डिवाइड में 5 4 ज़ा 20। तो हमने क्या देखा, दो रैशनल नंबर है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, एक रैशनल नंबर। वैसे ये 4 से 4 कट भी हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिला, -2/5 सेम चीज है, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर। तो अब हम चेक करेंगे डिवीजन पे। हमने कोई भी दो रैशनल नंबर लिए, एक हमने लिया -5/3 और दूसरा हमने मान लिया 2/5। अब हम इनका डिवीजन चेक करेंगे, -5/3 डिवाइड में 2/5। तो डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं। -5/3 मल्टीप्लाई में इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। जब भी हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। ये हो जाएगा 5/2, 5 5 ज़ा 25 डिवाइड में 3 2 ज़ा 6। तो हमने क्या देखा, अगर दो रैशनल नंबर है तो उसका डिवीजन भी क्या मिला हमें, एक रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे, चारों पे अप्लाई होगी। बस हमारे पास डिवीजन में सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो रैशनल नंबर है, वो हमारा 0 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जो हमारा दूसरा रैशनल नंबर है ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें आंसर नॉट डिफाइंड मिल जाएगा। तो हमें क्या पता चला, रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, डिवीजन पे एंड मल्टीप्लिकेशन पे, चारों पे होल्ड करेगा। अब आगे हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर्स हैं तो हमें क्या तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि दोनों का एडिशन किसी भी ऑर्डर में ले, a + b = b + a। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। इट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे, इन दोनों पे होल्ड करेगी कि हम a और b को आगे और पीछे कैसे भी ऐड करें, आंसर हमारा सेम आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में एंड डिवीजन में ये हमारी अप्लाई नहीं करेगी। ये हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी हम देखेंगे होल नंबर के लिए। तो हम कोई भी दो होल नंबर ले लेंगे। हमने a की वैल्यू ले ली 0 एंड b की वैल्यू ले ली 7। तो अब हम एडिशन के लिए देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी दो होल नंबर है तो उनका एडिशन a + b = b + a है या नहीं। तो हमने लिया 0 + 7 = 7 + 0 लिख सकते हैं। दोनों का आंसर क्या आया, सेम। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर के अंदर, एडिशन के अंदर अप्लाई करेगी। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। हमने कोई भी दो नंबर ले लिए, हमने लिया 2 एंड 3। तो देखिए a - b = 2 - 3 = हमारे पास आया -1। अब हम इसका चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे b - a = 3 - 2 = 1। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन के अंदर होल्ड नहीं करेगी। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए। हमने कोई भी दो होल नंबर ले लिए, एक हमने लिया 5, एक हमने लिया 2।
तो मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी क्या प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो a मल्टीप्लाई b निकालेंगे, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 10, तो 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10। तो हमें a मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या मिली, हमें 10। अब हम निकालेंगे b मल्टीप्लाई a, b मल्टीप्लाई a, b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 भी क्या होता है 10। तो हमें क्या मिला, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो इससे हमें क्या पता चला कि होल नंबर के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करेगी। अब हम देखते हैं डिवीजन के लिए। हमने इसमें भी कोई दो होल नंबर ले लिए, एक हमने लिया 10 और एक हमने लिया 5। तो a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 5। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a डिवाइड में b। a की वैल्यू है 10, b की है 5। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिला 2। अब हम निकालेंगे b डिवाइड में a, b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 10। अब हमें क्या मिला 5 डिवाइड में 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसकी वैल्यू मिली हमें 1/2। तो हमने क्या देखा, a डिवाइड में b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड में a। तो इससे हमें क्या पता चला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर के अंदर एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगी, डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करेगी। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर्स के लिए। इंटीजर्स, तो इसी के लिए अब हम कोई भी दो नंबर ले लेंगे। हमने एक तो ले लिया, कुछ भी नंबर ले लीजिए स्टूडेंट्स। हमने एक ले लिया 5, एक हमने ले लिया -3। तो हम एडिशन पे चेक करेंगे, 5 प्लस -3 इज इक्वल टू 2। अब हम देखेंगे b प्लस a क्या हुआ, -3 प्लस में 5 इज इक्वल टू 2। तो ये भी हमारी एडिशन में होल्ड करती है। अब इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन के लिए लेंगे। हमने कुछ भी ले लिया, एक लिया हमने 5, इसी तरह हमने लिया -3। तो 5 माइनस -3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 8। अब हम देखेंगे b माइनस a, -3 माइनस 5 इज इक्वल टू -3 माइनस 5 इज इक्वल टू -8। तो ये इक्वल नहीं है। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे देख सकते हैं। देखिए हमने कोई भी दो एग्जाम्पल ले लिए। a की वैल्यू हमने ली 2, b की वैल्यू ली हमने 4। तो a मल्टीप्लाई b वो हमें क्या मिलेगा, 4, 2 मल्टीप्लाई में 4 इज इक्वल टू 8। b मल्टीप्लाई a हमें क्या मिला, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। तो ये वैल्यू सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इसी तरह हम देखेंगे डिवीजन में। हमने कोई भी वैल्यू ली 5 एंड 3, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3। तो a डिवीजन b इज इक्वल टू 5 डिवाइड में 3 इज इक्वल टू 5/3। इसी तरह b डिवाइड में a लेंगे तो हमें मिला 3 डिवाइड में 5 इज इक्वल टू 3/5। तो ये इक्वल नहीं है। तो हमने क्या देखा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगी और सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में होल्ड नहीं करेगी। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स पे। सबसे पहले हम लेंगे कोई भी दो वैल्यू। a की वैल्यू ली हमने, कोई भी दो रैशनल नंबर लेंगे। a की वैल्यू ली हमने -2/3 और b की वैल्यू ली हमने 5/7। तो हमें क्या दिखाना है, a प्लस b इक्वल है b प्लस a के। तो a प्लस b सोल्व करेंगे। a की वैल्यू ली -2/3 प्लस b की वैल्यू ली 5/7। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे हम, एलसीएम। 3 एंड 7 का एलसीएम क्या आया, 21। हमें पता है जब कोई भी प्राइम नंबर हो तो उनका एलसीएम हमेशा उनकी प्रोडक्ट होता है। तो अब इसका एलसीएम आ गया 21। 3 7 जा 21। 3 की टेबल में 21 कहाँ आता है, 7 नंबर पे। तो यहाँ मल्टीप्लाई में हुआ 7, साथ में -2 प्लस 7 की टेबल में 21 कहाँ आता है, 3 पे। तो 5 मल्टीप्लाई में 3। तो हमें क्या मिला, 7 2 जा 14 -14 प्लस 5 3 जा 15 डिवाइड में 21। तो यहाँ सोल्व होके हमारे पास आया 1/21। एक साइन प्लस का है, एक माइनस का है, तो हमारे पास क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। और साइन हमेशा जिसकी डिजिट बड़ी होती है वो मिलेगा। अब हम सोल्व करेंगे b प्लस a। b की वैल्यू है 5/7 और a की वैल्यू है -2/3। अब इसे सोल्व करेंगे। 7 और 3 का एलसीएम हमें मिला 21। अब यहाँ साइन माइनस का और प्लस माइनस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। अब सेम वैसे ही सोल्व करेंगे। 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई में 5 माइनस 3 की टेबल में 21 कहाँ आता है, 7 पे। 7 2 जा यहाँ मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। तो हमें मिला 3 5 जा 15 -7 2 जा 14 डिवाइड में 21। सोल्व होके हमारे पास आया 1/21। तो हमने क्या देखा, a प्लस b इक्वल है b प्लस a के। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए अंडर एडिशन होल्ड करेगी। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। इसके लिए हमने भी कोई दो रैशनल नंबर ले लिए। एक हमने ले लिया 2/3 और b की वैल्यू ले ली हमने 5/7।
4। सेम इसी तरह प्रोसीजर चलाएंगे और हम वैल्यू निकालेंगे a माइनस बी की। 2/3 माइनस 5/4। 3 और 4 का एलसीएम क्या मिला हमें, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनका एलसीएम आ जाएगा इन दोनों की प्रोडक्ट। तो इनका एलसीएम हुआ 3 4 जा 12। अब इसे सोल्व करेंगे। 3 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 4 नंबर पे, तो 3 4 जा 12, 4 मल्टीप्लाई में 2, माइनस 4 की टेबल में 12 कहाँ आता है 3, तो 3 मल्टीप्लाई में 5, तो हमें क्या मिला 4 2 जा 8, माइनस 3 5 जा 15 डिवाइड में 12। एक प्लस है एक माइनस है तो हमेशा क्या होता है सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। 15 में से 8 गए, हमें क्या मिले 7, और साइन हमें मिलेगा माइनस का क्योंकि यहाँ माइनस की डिजिट बड़ी है। सेम इसी तरह हम निकालेंगे b माइनस ए, तो हमारी वैल्यू आई 7/12। तो हमने क्या देखा, a माइनस बी इक्वल नहीं है b माइनस ए के, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए भी अंडर एडिशन होल्ड करेगी, सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करेगी। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। अब हम दो एग्जाम्पल लेंगे a एंड b। a की वैल्यू ली हमने -7/3 एंड b की वैल्यू ली हमने 6/5। तो हमें क्या दिखाना है कि a मल्टीप्लाई b इक्वल होगा b मल्टीप्लाई a के। तो a की वैल्यू ली हमने -7/3 मल्टीप्लाई में 6/5। 6 को 6 से कट 3 को 6 से कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -7 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला -14। 5 एंड 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 5। तो a मल्टीप्लाई b की वैल्यू हमें क्या मिली -14/5। सेम एज इट इज हम निकाल सकते हैं b मल्टीप्लाई a। b की वैल्यू हमने रखी 6/5 मल्टीप्लाई -7/3। सेम हम 3 को 6 से कट कर सकते हैं, 6 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 7 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 14, साइन माइनस का 5 1 जा 5। तो हमें दोनों की वैल्यू क्या मिली -14/5। तो इससे हमें क्या पता चला, a मल्टीप्लाई b इक्वल है b मल्टीप्लाई a के। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करेगी। सेम हम देखेंगे अब डिवीजन के लिए। हमने फिर कोई दो रैशनल नंबर ले लिए, एक हमने लिया -5/4 और एक हमने लिया 3/7। वैल्यूज रख दीजिए, a डिवाइड में b। a की वैल्यू है -5/4 डिवाइड में 3/7। -5/4 डिवाइड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में साइन करें, चेंज करेंगे तो यहाँ उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3/7 का रेसिप्रोकल हुआ 7/3। तो हमने क्या देखा, अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 5 7 जा 35, 4 3 जा 12। तो a डिवाइड में b की वैल्यू हमें मिली -35/12। सेम एज इट इज हम निकालेंगे b डिवाइड में a। वैल्यूज रख दीजिए, b की वैल्यू रखी हमने 3/7, a की वैल्यू रखी हमने -5/4। डिवाइड के साइन को हम कहाँ किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में। अब यहाँ इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें मिला -12/35। तो हमने क्या देखा, a डिवाइड में b की वैल्यू है -35/12 और b डिवाइड में a की वैल्यू है -12/35। तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए भी डिवीजन में होल्ड नहीं करेगी। तो हमने क्या देखा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर में, इंटीजर्स में और रैशनल नंबर में, सब में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगी, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में होल्ड नहीं करेगी। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। ये है अंडर एडिशन। और सब्ट्रैक्शन के लिए a मल्टीप्लाई b माइनस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। तो अब हम ये आपको रैशनल नंबर के थ्रू प्रूव करके दिखाएंगे। यहाँ ब्रैकेट के बाहर स्टूडेंट्स कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या, आप ये सब तो आप जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों के बीच में ये भी क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसे वैल्यूज रख के देखेंगे। a की वैल्यू रखी मैंने -3/4, b की वैल्यू ली मैंने 2/3 और c की वैल्यू ली मैंने -5/6। मैंने तीनों क्या लिए हैं, रैशनल नंबर्स। अब हमें क्या दिखाना है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एडिशन के लिए a मल्टीप्लाई b प्लस सी। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, a मल्टीप्लाई b प्लस सी। मैं ये सॉल्व करूंगी। a की वैल्यू रखी हमने -3/4 मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या ली हमने 2/3 और c की वैल्यू ली हमने -5/6। तो अब हमारे पास क्या आया, -3/4 मल्टीप्लाई 2/3, माइनस और प्लस, माइनस प्लस मिलके क्या बन जाएंगे माइनस। तो ये साइन बाहर आके क्या हो जाएगा -5/6। तो हमारे पास क्या आया, -3/4 मल्टीप्लाई 2/3 -5/6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व। सबसे पहले मैं इसका क्या लूंगी, एलसीएम। तो 3 और 6, इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम तो आप निकालना जानते ही हैं, कैसे निकालते हैं।
3 एंड 6। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये 2 पे जाता है, 2 पे नहीं जाता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, 3 पे सोल्व कीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब किस पे जाएगा, ये 2 पे। 2 1 जा 2, तो क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई में 2, तो हमारा एलसीएम क्या आया 6। तो हमें एलसीएम क्या मिल गया 6। अब हम इसे सोल्व करेंगे। 3 2 जा 6, तो 2 मल्टीप्लाई में 2 माइनस 6 की टेबल में 6 1 पे आता है, तो 1 5 मल्टीप्लाई में 1, तो हमें क्या मिला, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ मिला 6, ऊपर हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, तो हमें क्या मिला 4 माइनस 5। अब 4 माइनस 5 हमें क्या मिला -1, तो हमारे पास क्या आया -3/4 मल्टीप्लाई -1/6। तो अब इसे सोल्व कर दीजिए। -3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 3, और 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। तो अब इसे ये कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो हमारी वैल्यू आई 1/8। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। वैल्यूज रख दीजिए। a की वैल्यू रखी हमने -3/4 और b की वैल्यू रखी हमने 2/3, प्लस a की वैल्यू रखी -3/4 और c की वैल्यू रखी हमने -5/6। अब इधर देखिए 3 से 3 हमने कट कर दिया, 2 से 4 कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमें यहाँ क्या मिला -1/2 प्लस। अब इधर देखिए 3 से 6 कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमें यहाँ क्या मिला -1 मल्टीप्लाई -5 डिवाइड में 4 2 जा 8, तो हमारे पास क्या आया -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आया 5/8। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 2 एंड 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 2 की टेबल में 8 कंप्लीट, 2 4 जा 8, तो इसमें हमारा एलसीएम आ जाएगा 8। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था। जब भी हमारे पास कोई दो प्राइम नंबर हो तो उनका एलसीएम हमेशा दोनों की प्रोडक्ट होता है। अगर दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उनका एलसीएम भी हमेशा उनकी प्रोडक्ट होता है। और अगर दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर निकल रहा है तो मैंने एलसीएम निकालने का तरीका आपको पहले भी बताया है। तो इसी तरह अगर एक नंबर की टेबल में दूसरा नंबर कंप्लीट आता है तो उसका एलसीएम हमेशा बड़े वाला नंबर ही होता है। अब देखिए 2 4 जा 8, तो 4 मल्टीप्लाई में -1 प्लस 8 1 जा 1 मल्टीप्लाई में 5, तो हमें क्या मिला -4 प्लस 5/8, तो हमारे पास आया 1/8। तो हमने क्या देखा, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1/8। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर होल्ड कर रही है कि a को हम कॉमन लेके b प्लस c से मल्टीप्लाई करेंगे, या a को पहले b से मल्टीप्लाई करो और फिर a को c से मल्टीप्लाई करो। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अब तक जितने भी प्रॉपर्टी समझाई है सब में मैंने सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक के लिए हैं, तो आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम और प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर नॉट चेंज इफ दे आर ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ कि सम ले या हम प्रोडक्ट ले कितने नंबर का, कोई भी 3 नंबर्स का। अब तो स्टूडेंट्स हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी में और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने 2 नंबर्स पे अप्लाई किया था, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लेंगे 3 नंबर्स, और उन 3 नंबर्स का सम लें या प्रोडक्ट लें तो किसी भी ऑर्डर में लें, वे उनको किसी भी ऑर्डर में या किसी भी ग्रुप में लें वो चेंज नहीं होंगे। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे होल नंबर के लिए। हमने कोई भी 3 होल नंबर्स ले लिए। ए की वैल्यू ली हमने 5, बी की वैल्यू ली हमने 0 और सी की वैल्यू ली हमने 3। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इसमें क्या बता रखा है कि हम चाहे पहले b और c को ऐड करके फिर उसमें a ऐड करें, या फिर हम a और b को पहले ऐड करके फिर उसमें c को ऐड करें, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हमने लिया a प्लस बी प्लस सी, तो हमने a की वैल्यू रखी 5, b की वैल्यू रखी 0 और c की वैल्यू रखी 3। तो देखिए क्या आया 5 प्लस 0 प्लस 3। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 0 प्लस 3 क्या मिला हमें 3, तो हमारे पास आया 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। देखिए a प्लस बी प्लस सी, तो इसमें हम पहले क्या सोल्व करेंगे a प्लस बी, तो a b और c की वैल्यूज रख देंगे 5 0 एंड 3। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 5 प्लस 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 क्या मिला हमें 8। तो हमने क्या देखा, a प्लस बी प्लस सी या फिर a प्लस बी प्लस सी, दोनों की वैल्यू सेम है। तो होल नंबर के अंदर
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करेगी। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखेंगे, ए माइनस बी माइनस सी निकाल लेंगे और ए माइनस बी माइनस सी निकाल लेंगे। तो वैल्यूज रख दीजिए, हमारे पास वैल्यू है ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 3। तो हमने ये तीनों ही क्या लिए हैं, होल नंबर। हम कोई भी होल नंबर ले सकते हैं। तो वैल्यू रख दीजिए ए की 5, बी की 0 और सी की 3। तो इधर से ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कीजिए और ये राइट हैंड साइड, दोनों हमने सोल्व की। ए की वैल्यू रखी 5, बी की 0 और सी की 3। 5 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 3, माइनस माइनस कट के क्या मिल जाएंगे, प्लस। तो 5 प्लस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आई, 8। इसी तरह हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। ए की वैल्यू रखी 5, बी की रखी 0 और सी की रखी 3। तो 5 माइनस 0 हमें क्या मिला, 5 माइनस 3 एज इट इज। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या देखा, राइट हैंड साइड हमें क्या मिला, 2। तो इससे हमें क्या पता चला, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करती। अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है कि ए बी और सी को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें वो हमें सेम मिलेगा। तो हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ए की वैल्यू ली मैंने 7, बी की वैल्यू ली मैंने 2 और सी की वैल्यू ली मैंने 5। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करूंगी। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 7, ए की जगह हमने रखा 7, बी की जगह रखा 2 और सी की जगह रखा 5। 7 मल्टीप्लाई, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 5 2 जा 10, तो हमें क्या मिला यहाँ 10। 10 7 जा 70। तो a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिली 70। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सोल्व। a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, इसमें हम क्या करेंगे, पहले a को और b को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर c को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 70। हमें क्या मिला, a को पहले मल्टीप्लाई करो या ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी को बाद में मल्टीप्लाई करो, सेम चीज है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, सेम। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी। और ये डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, ए डिवाइड बी डिवाइड सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी डिवाइड सी। इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए सम और प्रोडक्ट में कोई भी 3 नंबर लेंगे, उसका सम लेंगे या प्रोडक्ट किसी भी ऑर्डर में लेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सेम चीज हम इंटीजर्स पे और रैशनल नंबर पे देखेंगे। इंटीजर्स के लिए हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ए की वैल्यू ली हमने -2, बी की वैल्यू ली 3 और सी की वैल्यू ली हमने -4। तो हम क्या देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी। भाई ए बी और सी को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, हमारी वैल्यू सेम मिलेगी। तो स्टूडेंट्स पहले की तरह वैल्यूज रख दीजिए। ए की वैल्यू रखी हमने -2, बी की रखी 3 और सी की रखी -4। इसको सोल्व कर दीजिए। -2 प्लस 3, -4 ब्रैकेट से बाहर आके -4 आ जाएगा। -2 प्लस 3 -4 क्या मिलेगा हमें, -1। तो -2 और -1 दोनों साइन माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास आया 3 और साइन किस चीज का मिलेगा, माइनस का। जिसका डिजिट बड़ा होता है वही साइन आता है। अब दूसरी साइड राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू रखी -2, बी की वैल्यू रखी 3 और सी की वैल्यू रखी -4। -2 प्लस 3 हमारे पास क्या आया, -2 प्लस 3 तो हमारे पास आया 1। एक माइनस का है एक प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास आया 1, साइन प्लस का आएगा और -4 ब्रैकेट से बाहर आके क्या आ जाएगा, -4। तो 1 - 4 क्या मिला हमें, -3। तो हमने क्या देखा, a प्लस बी प्लस सी हो या a प्लस बी प्लस सी हो तो हमारी वैल्यूज क्या आई, सेम। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इंटीजर्स के लिए भी होल्ड करेगी। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। हमने a की वैल्यू ली 5, b की वैल्यू ली 7 और c की वैल्यू ली 3। तो हम सोल्व करेंगे a माइनस बी माइनस सी और दूसरी साइड सोल्व करेंगे a माइनस बी माइनस सी। तो देखिए वैल्यूज रख दीजिए। a की वैल्यू रखी 5, b की 7 और c की 3। 5 - 7 - 3 हमें क्या मिला, 4। तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है 1। अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। a की वैल्यू रखी हमने 5, b की वैल्यू रखी हमने 7 और c की वैल्यू रखी हमने 3। तो हमें क्या मिला, 5 - 7 -2 क्योंकि साइन किस चीज का बड़ा है, माइनस का। -3 दोनों माइनस है तो क्या हो जाएंगे, प्लस। तो -2 - 3 इज इक्वल टू
-5। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड आई हैव 1 और राइट हैंड साइड मिली हमें -5। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, अंडर सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करेगी। अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन फॉर इंटीजर्स, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। हमें सेम वही प्रोसीजर चलाना है जो हमने होल नंबर के लिए किया था। a की वैल्यू लेंगे, b की वैल्यू लेंगे और c की वैल्यू लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ हम माइनस की वैल्यूज भी ले सकते हैं क्योंकि हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, इंटीजर्स के लिए। होल नंबर में हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली थी क्योंकि वो हम कर रहे थे होल नंबर के लिए। तो a और b और c तीनों की वैल्यूज ले लीजिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। a की वैल्यू रखी 5, b की रखी -7 और c की रखी -8। तो 5 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -8। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई -7 और -8 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 56। 7 8 जा 56। अब आप सोचेंगे माइनस का साइन कहाँ गया। जब हम दो माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लस। तो हमारे पास ये माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो 56 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 280। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। a की वैल्यू रखी 5, b की रखी -7 और c की रखी -8। 7 5 जा 35, -35 मल्टीप्लाई -8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वही, दो माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 35 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला 280। तो हमारे पास क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हमने क्या देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए भी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी। अब हम देखते हैं डिवीजन के लिए। a डिवाइड b डिवाइड c इक्वल नहीं दिखाना हमें a डिवाइड b डिवाइड c के। तो पहले हम यही सोल्व करेंगे। a की वैल्यू रखी हमने -10, b की रखी 2 और c की रखी -5। तो एक -10 डिवाइड 2 डिवाइड -5। तो -10 डिवाइड 2 डिवाइड में -5 हमारे पास ये आया। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में साइन चेंज कर देते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में चेंज होएगा तो ये क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल। तो 2/-5 हमारा बन जाएगा -5/2। तो यहाँ से क्या होगा, 2 से 10 कट जाएगा। 2 5 जा 10, तो 5 5 जा 25। दो माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। तो हमें मिला 25। अब हम सोल्व करेंगे a डिवाइड b डिवाइड c। तो अब इसमें a की वैल्यू रखी -10, b की रखी 2 और c की रखी -5। तो -10 डिवाइड में 2 डिवाइड में -5। तो -10 को 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला -5 डिवाइड में -5। -5 को -5 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 1। तो अब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड तो हमें मिली 25 और राइट हैंड साइड मिली हमें 1। तो हमने क्या देखा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होल्ड नहीं करती, सॉरी डिवाइड में ये होल्ड नहीं करती। तो हमने क्या देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर में भी और इंटीजर्स में भी, मल्टीप्लिकेशन और सम दोनों में होल्ड करेगी, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में होल्ड नहीं करेगी। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स के लिए। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स के लिए। सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, a प्लस बी प्लस सी इज, अच्छा मैंने यहाँ लिखी नहीं, a प्लस बी प्लस सी सोल्व करेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू लिखी मैंने -2/3, b की वैल्यू रखी 3/5 और c की वैल्यू ली मैंने -5/6। तो हम सोल्व करेंगे। a इज इक्वल टू -2/3 प्लस b की वैल्यू रखी 3/5 प्लस c की वैल्यू रखी -5/6। तो हम क्या करेंगे, -2/3 को तो एज इट इज रखेंगे। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट। अब 5 एंड 6 इसका एलसीएम हमें क्या मिलेगा, दोनों ही क्या है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 6 जा 30। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई दो नंबर हो और जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो तो उनका एलसीएम हमेशा उनकी प्रोडक्ट होता है। कोई भी प्राइम नंबर्स हो उनमें अगर कोई भी प्राइम नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उनकी भी एलसीएम उनकी प्रोडक्ट होता है। तो देखिए अब इसका एलसीएम मिल गया 5 6 जा 30। तो अब देखिए 5 को हम किस पे लेके गए, 5 6 जा 30 है तो 6 मल्टीप्लाई में 3 माइनस यहाँ पर क्या है -5 मल्टीप्लाई 6 5 जा 30। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस -5 ऊपर था, -5 मल्टीप्लाई में 5। तो अब हमें क्या मिला, -2/3 प्लस 30 नीचे है, 6 3 जा 18 माइनस 5 5 जा 25। तो हमें मिला 18 में से 25 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास क्या आया 7 और साइन किस चीज का आएगा, माइनस का। तो हमें मिला -2/3 -7/30। तो अब इसका भी क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। 3 और 30 का एलसीएम क्या होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स 3 की टेबल में 30 आता है तो एक नंबर अगर दूसरे की टेबल में कंप्लीटली आ रहा है तो उसका
एलसीएम बड़े वाला नंबर होता है। तो इसमें क्या हुआ, 3 की टेबल में 30 आता है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 30। तो हमें मिला 30। तो देखिए 3 10 जा 30, तो 10 आ गया, -2 ऊपर से -2 उठाएंगे, -2 मल्टीप्लाई में 3 10 जा है तो मल्टीप्लाई में 10, फिर माइनस का साइन, फिर 7 मल्टीप्लाई में 30 कितने पे जाएगा 1 पे, मल्टीप्लाई में 1। तो हमारे पास क्या आया 2 10 जा 20, तो -20 माइनस में 7 अपोन में 30, तो -20 और -7 हमारे पास क्या आया -27 अपोन में 30। अब दोनों किस पे जाएंगे 3 पे कट हो जाएंगे, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, तो हमारे पास आया -9 डिवाइड में 10। अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड a प्लस बी प्लस सी। तो सेम उसी तरह हम a b और c की क्या रख देंगे वैल्यूज रख देंगे। a की वैल्यू रखी -2/3, b की वैल्यू रखी हमने 3/5 और c की वैल्यू रखी हमने -5/6। तो अब पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 3 और 5 ये दोनों क्या है, दोनों प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों की प्रोडक्ट, 5 3 जा 15। अब देखिए 3 5 जा 15 है तो ऊपर क्या आया, ऊपर से हमने -2 लिया, मल्टीप्लाई में 5 आ गया प्लस, इसी तरह 5 3 जा 15 है तो ऊपर से हमने ये 3 लिया, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास आया -2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस, और ये ब्रैकेट हम एज इट इज रखेंगे। अब हमारे पास क्या है 5 2 जा 10 -10 प्लस 3 3 जा 9 अपोन में 15 प्लस ये ब्रैकेट एज इट इज। अब इसको सोल्व करेंगे, -10 प्लस 9 कितना होता है -1 अपोन 15 -5/6। अब देखिए अब इस ब्रैकेट को सोल्व, इस वाली को इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 15 और 6 इसका हम क्या लेंगे एलसीएम। तो देखिए अब इसमें ना तो ये दोनों प्राइम नंबर है, ना ही एक नंबर में एक नंबर दूसरे नंबर की टेबल में आता है, तो इसमें हम इसका क्या निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है, देखिए मैंने दो नंबर लिए 15 और 6, तो देखिए सबसे पहले कितने पे जा रहा है 2 पे जा रहा है, नहीं तो ये जा रहा है हमारा 3 पे, तो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। अब कितने पे जाएगा, ये हम पहले 2 पे करेंगे, 5 एज इट इज रखेंगे, 2 1 जा, फिर हम करेंगे 5 पे, हमें ये क्या करना है 1 में चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये दोनों जिस नंबर पे जा रहे हैं हमने उससे डिवाइड किया, हमने लिया 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, फिर हमने लिया 5 और 2 आ गए हमारे पास, तो अब हमने क्या किया 2 से, फिर इसमें हमने किया 2 1 जा और 5 एज इट इज रखा, फिर हमने किया 5 से, 5 1 जा 5 और फिर 1 एज इट इज। तो हमारे पास आया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये हमारा क्या होगा एलसीएम। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो हमें एलसीएम मिला 30। तो देखिए 30 एलसीएम मिला, तो 15 2 जा 30, तो यहाँ पे -1 ऊपर से उठाएंगे, -1 मल्टीप्लाई में 2 माइनस 6 5 जा 30, तो ऊपर से 5 उठाएंगे और मल्टीप्लाई में 5। आगे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -2, माइनस में 5 मल्टीप्लाई 5 25 अपोन में 30, तो -2 और -25 हमारे पास क्या आ जाएंगे, दोनों साइन माइनस के हैं तो हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आया -27 अपोन में 30। तो दोनों को हम किससे कट कर देंगे 3 से, तो हमारे पास आया 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, a माइनस बी माइनस सी इक्वल नहीं है a माइनस बी माइनस सी के। तो हमने a की वैल्यू ली -2/3, b की वैल्यू ली मैंने -4/5 और c की वैल्यू ली मैंने 1/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह हम a b एंड c की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और a b एंड c की वैल्यू राइट हैंड साइड में रखेंगे, तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं मिलेगी। और इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी। तो a की वैल्यू ली हमने -7/3, b की वैल्यू ली 5/4 और c की वैल्यू ली मैंने 2/9। तो a की रखी -7/3, b की रखी 5/4 और c की 2/9। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 35, साइन हमारे पास माइनस का है, 3 4 जा 12 और मल्टीप्लाई में 2/9, 2 से 12 कट हो जाएगा, हमारे पास आया 6। तो ऊपर तो हमारे पास आया -35 और नीचे 6 9 जा 54, तो हमें क्या मिला लेफ्ट हैंड साइड में -35/54। सेम हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, तो सोल्व a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। a की वैल्यू ली मैंने -7/3, b की 5/4 और c की वैल्यू ली 2/9। तो देखिए -7/3 को रखेंगे एज इट इज, 5/4 मल्टीप्लाई 2/9, 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया हमने आया 10 और 9 और 4 को मल्टीप्लाई किया आया 36। तो देखिए अब हम इसको कट कर सकते हैं,
ये हमारा कट होएगा 2 पे, 2 5 जा 10, 2 18 जा 36 या 18 2 जा सेम बात है। तो हमारे पास क्या है -7/3 मल्टीप्लाई में 5/18, 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 35 और नीचे 18 और 3 को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 54। तो हमने क्या देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में हम अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, a डिवाइड b डिवाइड c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड c। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। a की वैल्यू ली हमने 1/2, b की वैल्यू ली -1/3 और c की वैल्यू ली 2/5। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में तीनों वैल्यूज रख देंगे। a की वैल्यू रखी 1/2, b की वैल्यू रखी -1/3 और c की वैल्यू रखी 2/5। तो पहले हम क्या सोल्व करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो हमने क्या देखा, 1/2 को हम रखेंगे एज इट इज, डिवाइड में -1/3, डिवाइड का साइन हमारा यहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई में। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं तो बराबर वाली डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। तो 2/5 हमारा चेंज हो जाएगा 5/2 में। तो हमारे पास क्या आया 1/2 डिवाइड में, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 6। तो हमारे पास आया 1/2 डिवाइड में -5/6। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। तो 1/2 मल्टीप्लाई, इधर भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/-5। तो हमारे पास क्या आया, 2 से हम 6 कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमारे पास आया -3/5। सेम इसी प्रोसीजर से हम क्या सोल्व करेंगे, हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। देखिए a डिवाइड b डिवाइड c, a की वैल्यू रखी 1/2, b की रखी -1/3 और c की रखी 2/5। तो अब यहाँ माइनस का साइन है, पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो सॉरी, यहाँ डिवाइड का साइन है तो ये किस में चेंज होएगा, मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल -3/1। तो क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास -3, 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो आया 2, और इधर भी डिवाइड का साइन है तो ये हमारा चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई होकर इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो 2/5 हमारा बन गया 5/2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया -15 और 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 4। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको होल नंबर पे, इंटीजर्स पे और रैशनल नंबर्स पे सबको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझा दी है कि वो सम और प्रोडक्ट के लिए तो होल्ड करेगी और सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करेगी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कोई भी एक रैशनल नंबर ले लो, उसमें अगर हम 0 ऐड करें या फिर हम बोल सकते हैं कि 0 में कोई भी रैशनल नंबर ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। कोई भी एक रैशनल नंबर हमने लिया a, उसमें हमने ऐड किया 0, तो वो हमारा इक्वल होगा a + 0 = 0 + a = a। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, हमने कोई भी एक नंबर लिया 5 में मैंने ऐड किया 0, तो 5 + 0 क्या आया हमारे पास 5। इसी तरह हम 0 में अगर 5 ऐड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा 5। सेम चीज रैशनल नंबर के लिए हम देख सकते हैं, हमने 6/7 कोई भी एक रैशनल नंबर ले लिया, उसमें हमने ऐड किया 0, तो हमें क्या मिला 6/7 + 0 = 6/7। इसी तरह हम कर सकते हैं 0 + 6/7, इसकी वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी 6/7। अब ये है एडिटिव आइडेंटिटी। अब हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स निकालिए। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसी का नेगेटिव। जैसे कोई भी एक नंबर हमारे पास a है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -a। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कोई भी एक एग्जांपल लिया 6, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -6। इसी तरह अगर -6 का एडिटिव इनवर्स लेना हो तो क्या लेंगे 6, उसका नेगेटिव। इसी तरह यही चीज हम रैशनल नंबर के लिए कर सकते हैं। 2/3 कोई भी मैंने एक रैशनल नंबर लिया, उसका मैं कहूँ फाइंड आउट करो एडिटिव इनवर्स क्या होगा। 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2/3, -2/3 का इनवर्स एडिटिव इनवर्स क्या होगा 2/3। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए अब हमें पता है इसमें 0 का क्या रोल है। देखिए अब हमारे पास कोई भी एक नंबर है, जैसे एक नंबर मैंने लिया 6 और साथ में प्लस उसका एडिटिव इनवर्स करेंगे। 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -6, तो इसको सोल्व कर दीजिए। तो 6 - 6 = 0। तो कोई भी एक नंबर ले और एक उसका एडिटिव इनवर्स ले, दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 0। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कोई भी एक रैशनल नंबर ले लीजिए, उसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमें क्या मिलेगा, वही रैशनल नंबर।
या 1 को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, वही रैशनल नंबर। जैसे मैंने एक कोई भी रैशनल नंबर मान लिया ए को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू ए। इसी तरह मैं लिख सकती हूँ 1 को यदि हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिला, तो भी 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लिया 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 5 भी 5। यही मैं आपको रैशनल नंबर पे समझाती हूँ। मैंने कोई भी एक रैशनल नंबर ले लिया -2/7। -2/7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 1 से, तो -2/7 मल्टीप्लाई 1 हमें क्या मिला, -2/7। इसी तरह यदि मैं -1 मल्टीप्लाई -2/7, 1 को भी मैं -2/7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिला, -2/7। 1 क्या है, ये 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यदि हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी एक नंबर उसका यदि हम रेसिप्रोकल कर दे तो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे मेरे पास कोई भी एक नंबर 5 है और एग्जाम्स में क्वेश्चन आए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो क्या बताएंगे, इसका रेसिप्रोकल, इसका हम क्या कर देंगे, उल्टा। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, 1/5। इसी तरह आप कोई भी एक रैशनल नंबर ले लीजिए 5/6, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/6 का इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 6/5। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा देखिए अब ये भी आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने कोई भी एक नंबर लिया a, उसको हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई 1/a, तो इसको सोल्व कीजिए तो हमें क्या मिला, a से a कट हो गया तो हमें क्या मिला, 1। यदि हम किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1। तो ये 1 क्या हुआ, ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल। तो मैंने आपको समझाया एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1। एडिटिव इनवर्स क्या था, एक नंबर उसी का नेगेटिव, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, एक नंबर उसी का रेसिप्रोकल। क्लास 8 रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन 1, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रॉपर्टी का नाम। तो मैंने पहले भी अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में सभी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको डिटेल में समझाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये कोई भी एक रैशनल नंबर है, उसको हमने किया 1 से मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 1 को हमने मल्टीप्लाई किया रैशनल नंबर से, इज इक्वल टू रैशनल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 1। a क्या है यहाँ पे, कोई भी रैशनल नंबर। तो ये आइडेंटिटी को, ये कौन सी आइडेंटिटी थी, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट पार्ट है -3/7 मल्टीप्लाई -13/17 इज इक्वल टू -13/17 मल्टीप्लाई -3/7। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज की गई है, -3/7 मल्टीप्लाई -13/17, और इसके इक्वल टू के इस साइड में हमने इनको क्या कर दिया है, इंटरचेंज। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू, इधर क्या हुआ इनका इंटरचेंज, b मल्टीप्लाई a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पार्ट थर्ड, -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये कोई भी एक रैशनल नंबर है a मल्टीप्लाई, ये क्या है, उसी का रेसिप्रोकल। जब किसी नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करे तो हमें क्या मिलता है, 1। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। इसमें हमें बताना है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने क्या देखा, 1/3 को पहले लेके हमने इन दोनों को ब्रैकेट में डाला है,
इज इक्वल टू, अब हमने क्या कर दिया है, ब्रैकेट को हमने आगे ले लिया, इन दो नंबर को हमने ब्रैकेट में लिया, फिर हमने लिखा मल्टीप्लाई 4/3। तो इससे आप कौन सी प्रॉपर्टी आपके माइंड में जा रही है, एक नंबर ए, इसको ए मानिए, इसको बी और इसको सी। तो दो से ज्यादा नंबर के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू, ए को बी के साथ हमने ब्रैकेट में ले लिया, मल्टीप्लाई सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन 3, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। इसमें क्या पूछा गया है कि यदि दो रैशनल नंबर का हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या होगा, वो भी एक रैशनल नंबर होगा। ये मैंने आपको रैशनल नंबर समझाने से पहले बताया था कि यदि हम दो रैशनल नंबर लेंगे तो उनका सम, उनका प्रोडक्ट, उनका डिवीजन और उनकी सब्ट्रैक्शन, वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। कोई भी दो रैशनल नंबर ले लीजिए, एक मैंने लिया 5/2 और एक मैंने लिया 1/3। आप देखिए ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर। अब हम क्या करें, इनकी प्रोडक्ट, 5/2 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 3 2 जा 6। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर। इसी तरह हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया कोई भी एक रैशनल नंबर लिया -1/2, एक मैंने लिया 3/5। तो इनका प्रोडक्ट कीजिए, -1/2 मल्टीप्लाई 3/5, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर। अब यहाँ 1.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू। एग्जाम्पल 1, फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स हमें ये कंप्लीटली सोल्व करके दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई कि हमें प्रॉपर्टी लगानी है। तो इसमें हम सिंपल फॉर्म से भी इसे सोल्व कर सकते हैं। तो सिंपल फॉर्म से इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए मैंने लिखा 3/7 को एज इट इज, प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। तो देखिए ये सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा, सबसे पहले 7, 11, 21 एंड 22, हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम। तो स्टूडेंट्स एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 2 पे कोई भी नंबर है जो कट हो रहा है। तो देखिए 22 ये हमारा किस पे जा रहा है, 2 पे। तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2। और जो नंबर 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा उसे हम एज इट इज रखेंगे। तो देखिए 7 को हमने रखा एज इट इज, 11 को भी हमने रखा एज इट इज, 21 को भी हमने रखा एज इट इज, और 2 को 22 से करेंगे तो क्या आया हमारा 11। फिर से देखिए अब हम किस पे कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं 3 पे, नंबर वाइज चलते हैं। तो देखिए 3 से करेंगे तो 7 एज इट इज, 11 एज इट इज, 21 3 पे जा रहा है तो 3 7 21 और साथ में 11 एज इट इज। अब ये देख के हमें साफ पता चल रहा है कि अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 7 से। 7 1 जा 7, 11 को हम एज इट इज रखेंगे, 7 1 जा 7, 11 को एज इट इज रखेंगे। अब किस पे जाएगा, अब जाएगा 11 पे, 11 1 जा 1 एज इट इज, 11 1 जा 1, 11 1 जा, तो सारी डिजिट हमारे पास क्या आ गई 1। तो इसका एलसीएम क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में 11। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अभी हमारे इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 4 6 2। आप इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, हमारा क्या आएगा 4 6 2। तो देखिए अब हमने इसका एलसीएम क्या लिया, 4 6 2। आगे देखिए अब 4 6 2 है, 7 को हम 4 6 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए 7 को हमने 4 6 2 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 11, हमारा ये आया। तो करिए 11 3 जा 33, 33 2 जा 66, तो हमारा क्या आया 66। और ऊपर क्या है हमारा 3 मल्टीप्लाई में 3 प्लस। तो स्टूडेंट्स आप ये सोचेंगे हमने ऐसे कैसे किया, तो देखिए जब कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, अब हमें पता है इन सब की मल्टीप्लीकेशन हमारे पास 4 6 2 है और मेरे को 7 इससे डिवाइड करना है, तो 7 को मैं इससे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, तो क्या आया 66 मल्टीप्लाई में 3। अब आगे देखिए अब मेरे को करना है 11 को, तो हम 11 को छोड़ देंगे तो हमारा क्या आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 7, तो क्या आया 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, तो मेरे पास आया 42।
2। तो अब हम क्या करेंगे, 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे -6 से, प्लस अब हम किससे करेंगे, अब हम करेंगे 21 से। इसमें 21, 7 और 3, 7 3 जा 21, तो मैं 21 को मतलब 7 और 3 को मैं छोड़ दूंगी। तो अब हमारे पास क्या आया, 11 2 जा 22। हमारे पास क्या आया 22। 11 मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि मेरे को 21 से तो इसे डिवाइड करना था, तो मैंने इधर से 21 छोड़ दिया। 7 3 जा 21, तो मेरा क्या आया 11 2 जा 22 आया। तो 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, -8 से, प्लस अब आगे है मेरे को चाहिए 22। 22 के लिए क्या करूंगी मैं, 11 2 जा 22, इसको छोड़ दूंगी। तो अब मेरे पास क्या आया, 7 मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू 21। तो अब हमारा क्या आया, तो देखिए हमारा आया 21 मल्टीप्लाई में 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने इसका एलसीएम निकाल के इसे सोल्व कर लिया है। अब आगे देखिए कैसे करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 66 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए मेरा क्या आया, 66 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 198, प्लस 42 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी। 42 को मैंने -6 से किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस। तो हमारे पास आया 252, प्लस है, और ये इधर माइनस में 8 मल्टीप्लाई है, तो मेरे पास माइनस का साइन आ जाएगा। 22 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 176, प्लस में 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 105 अपॉन में 462। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और इस वाले को, ये दोनों प्लस के साइन है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, और ये दोनों माइनस के हैं तो इन दोनों को भी हम ऐड कर देंगे। साइन किस चीज का मिलेगा हमें, माइनस का। तो इसे सोल्व करके हमारे पास क्या आया, -125 अपॉन में 462। तो देखिए मैंने सिंपल मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, तो मेरा ये आंसर आया -125 अपॉन 462। अब मैं आपको स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज लगा के सेम क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगी कि यदि हमें प्रॉपर्टीज लगानी हो तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए मेरे पास है 3/7 -6 अपॉन 11 प्लस -8 अपॉन 21 प्लस 5 अपॉन 22। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं यहाँ लगाऊंगी कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्या मीनिंग हुआ कि यदि हम a और b प्लस में है तो इसको हम आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, और a b और c हमारे पास 3 डिजिट है तो इनको हम आगे पीछे कैसे भी प्लस कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यही है तो मैं इसको आगे पीछे लिख लूंगी। 3 + 7 प्लस -8 अपॉन 21 प्लस में -6 अपॉन 11 प्लस 5 अपॉन 22। तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, यूजिंग कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने इसको ही यहाँ क्यों लिया और इसको पीछे क्यों लिया। तो आप देखिए 7, 11, 21 एंड 22। अगर हम क्वेश्चन को सिंपली सोल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 और 21। 7 की टेबल में 21 आता है तो इन दोनों का एलसीएम निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और 11 और 22, 11 की टेबल में 22 आता है तो हम ये पेयर इकट्ठा रख सकते हैं, क्योंकि 11 की टेबल में 22 आता है तो इसका एलसीएम निकाल के भी हम इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों का एक पेयर बनाएंगे और इनका एक पेयर बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आया, तो मैंने क्या किया, 7 की टेबल में 21 आता है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 21। तो देखिए 7 3 ज़ा 21 मल्टीप्लाई में 3 प्लस 21 को 21 से करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में -8 प्लस 11 2 ज़ा 22। 11 की टेबल में 22 आता है तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 22। तो क्या हुआ, 11 -6 मल्टीप्लाई में 11 2 ज़ा प्लस 5 मल्टीप्लाई में 1। तो देखिए मैंने दोनों ब्रैकेट सोल्व कर ली है। अब आगे देखिए क्या आएगा, अब ये क्या आया, 3 3 ज़ा 9, -8 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला, -8 अपॉन में 21 प्लस इसी तरह -6 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा -12 प्लस 5 अपॉन में 22। चलिए अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 8 में से
9 में से 8 गया, मुझे मिला 1/21। -12 + 5 है तो ये हमारे आएगा -7। माइनस को मैं बाहर ले लेती हूँ, -7/22। अब मुझे क्या करना है, इसको सोल्व करने के लिए इसका एलसीएम निकालना होगा। तो 21 और 22 इसका एलसीएम क्या होता है, देखिए दोनों में कोई भी क्या नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। जब किसी भी दो नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका एलसीएम क्या होता है, उनकी प्रोडक्ट। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई में 22 इज इक्वल टू 462। तो इसका एलसीएम क्या मिलेगा हमें, 462। तो देखिए अब मेरे पास आया 462। अब मैंने किया 21 को 462 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया 21 मल्टीप्लाई में 22 इज इक्वल टू 462 और मेरे को 21 को डिवाइड करना है 462 से। तो मेरे पास क्या बचेगा, 22 मल्टीप्लाई में ऊपर हमारे पास है 1 माइनस, इसी तरह 462 को 22 को मैं डिवाइड करूंगी 462 से तो मेरे पास क्या आया 21। तो मेरे पास क्या बचा 21 मल्टीप्लाई में 7। तो अब हमारे पास क्या आया 21 को 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिला 22 माइनस 21 को 7 से करूंगी तो मुझे मिला 147 अपॉन में 462। तो इसे मैंने इधर प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है तो 147 में से 42 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मेरे पास आया 125 अपॉन में 462। तो देखिए साइन हमारे पास किस चीज का आएगा, माइनस का। देखिए स्टूडेंट्स मैंने बिना प्रॉपर्टी के भी ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया आपको और प्रॉपर्टी लगा के भी, दोनों में ही हमारा आंसर सेम आया है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है अगर हमारे पास कंडीशन गिवन है कि हमें प्रॉपर्टी लगानी है तो हम प्रॉपर्टी का यूज करके ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2, फाइंड -4/5 मल्टीप्लाई 3/7 प्लस 15/16 मल्टीप्लाई -14/9। तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, फर्स्ट एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हमने सब एडिशन पे करके दिखाया था, अब ये एग्जाम्पल है मल्टीप्लीकेशन के लिए। सेम मैं पहले सिंपल मेथड यूज करूंगी, -4/5 मल्टीप्लाई 3/7, इसको मैंने लिया एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई -14/9, इसको मैंने लिया एक ब्रैकेट में। तो देखिए अब क्या होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 3 12 अपॉन में 5 7 35 मल्टीप्लाई, इसमें आपस में कोई भी कुछ भी नहीं कट रहा था। इसमें देखिए ये हमारा 3 पे कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, ये हमारा 2 पे कटा, 2 8 16, 2 7 14। अब आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 7 35 माइनस का साइन, 8 3 24, 35 से 35 कटा, 12 1 12, 12 2 24। हमें क्या मिला, -1 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई में 2, तो हमें मिला 1/2। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारा सिंपल मेथड। अब सेम मैं आपको प्रॉपर्टी लगा के समझा रही हूँ। प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, -4/5, इसमें मैंने क्या किया, मैं 15/16 को तो इसके साथ रखूंगी, मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई -14/9, एक पेयर मैं इसका बनाऊंगी। तो मैंने ऐसा, अब यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने लगाई है कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे लगी, आपने पहले भी मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो स्टूडेंट्स पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसी के बाद आपको ये एग्जांपल्स अच्छे से क्लियर होंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से क्लियर किया है कि कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए जैसे उसमें a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a या b, इसे हम आगे पीछे कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। a b एंड c, b और c को मल्टीप्लाई करके फिर हम a को मल्टीप्लाई करें, या a एंड b को मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम c को मल्टीप्लाई करें तो भी सेम बात है। ये हमारी एसोसिएटिव और ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें भी हमने क्या किया है, इसमें भी हमने 15/16 को हम आगे लेके आए हैं और 3/7 को हम पीछे लेके आए हैं। तो देखिए अब इसमें 4 से हमारा ये कट सकता है, 4 1 4, 4 4 16, 5 1 5, 5 3 15। तो 1 मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 1 3, 3 3 9, 7 1 7, 7 2 14। तो 1 मल्टीप्लाई में -2 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई में 3। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला
-3/4 मल्टीप्लाई -2/3, तो 3 से हमारा 3 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमें मिला -1 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए दोनों ही मेथड से हमारा आंसर सेम आया है। अगर हमारे पास कंडीशन है कि हमें प्रॉपर्टी लगानी है तो हमें सेम ये सेकंड वाला मेथड यूज करना होगा। इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखिए 2/5 को मैंने एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई -3/7 -3/7 मल्टीप्लाई 3/5 -1/14। तो इसमें मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, 2/5 -3/7 को मैंने रखा एज इट इज। अब मैं -3/7 मल्टीप्लाई 3/5 को मैं यहाँ आगे लेके आई हूँ और -1/15 को मैंने पीछे रखा है। तो इसमें मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे लगाई, जैसे मैंने a + b इज इक्वल टू b + a, मैं a और b हमारे पास, एक इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना, तो इसको मैं आगे लेके आई और इसको मैंने पीछे रखा। तो अब आगे अब हमारे पास क्या आया, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 प्लस -3/7 मल्टीप्लाई 3/5 -1/14। तो अब मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, इसमें से और इसमें से -3/7 कॉमन ले सकती हूँ, -3/7 2/5 प्लस में 3/5 -1/14 इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, यहाँ मैंने लगाई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ मैंने लगाई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है, AB + C इज इक्वल टू AB प्लस में AC। अब दोनों में से मैंने A कॉमन लिया तो हमारे बीच में बचा B + C। तो देखिए मैंने दोनों में से A कॉमन लिया तो हमारा बचा B + C। तो हमें क्या मिला, -3/7, इसमें से मैंने एलसीएम लिया 5 1 जा तो 1 × 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 है तो 3 -1/14। तो अब हमें क्या मिला, -3/7 मल्टीप्लाई 5/5 -1/14 इज इक्वल टू, ये हमारा सारा मल्टीप्लाई में है। तो देखिए हमारा 5 से 5 कट हो जाएगा, तो हमें मिला -3/7 -1/14। तो मैं एलसीएम क्या लूँगी, 7 और 14 का एलसीएम हमें क्या मिलेगा, 7 2 जा 14। तो हमारा इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 14। 2 मल्टीप्लाई में -3 -14 1 जा है तो 1 मल्टीप्लाई में 1, तो हमें क्या मिला, -6 -1/14 इज इक्वल टू -1/2। तो देखिए मैंने यहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, एक मैंने लगाई कम्यूटेटिव और यहाँ मैंने लगाई डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हमें क्या मिला, -1/2। तो यहाँ से इस एक्सरसाइज में हमारे पास सिर्फ 3 एग्जाम्पल थे। तो मैं आप हमारे एग्जाम्पल वीडियो कंप्लीट हुई। तो स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर एक लास्ट बात, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।